जो बच्चा ऑल ओवर इंडिया 1 रैंक लाया है उसको भी एम्स दिल्ली नहीं मिला। भयानक अगर इतिहास में याद रखा जाएगा धांधली नीट के बच्चों के साथ, थर थरा के बेहोश हो गई है। सोचिए ये बच्चे कितना सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, तुम टॉप करके भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। और ये होना शुरू हो गया है, टीआरई 3 में यही हुआ है। गजब रे, जूठा थाली में खाना खिला रहा है। देखना आज से 4 साल बाद ये लोग नीट वाले, देखो ऐसे भी समझो कि नीट में जिन बच्चों के साथ जो सबसे भयानक अगर इतिहास में याद रखा जाएगा धांधली नीट के बच्चों के साथ, 55 सीट एम्स दिल्ली जो आया था 75 को था। एम्स दिल्ली का सबसे जबरदस्त सीट कितना सीट है, और जो ऑल इंडिया रैंक 1 का पूछ दिया, बताओ थर थरा के बेहोश हो गई है। सोचिए ये बच्चे कितना सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं और उनको कितना दुख होता होगा पढ़ाई कर रहे हैं, और कितना दुख होता होगा कि तुम ऑल इंडिया रैंक 1 ला के भी तुम्हारा सिलेक्शन एम्स में ना हो। इसीलिए हम लोग बीपीएससी के लिए लड़ रहे हैं। तुम चुप रहोगे ना, चुप रहोगे तो कल तुम्हारा नंबर आएगा, तुम टॉप करके भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, टॉप करके भी नहीं होगा, क्योंकि 5-5 लड़का रैंक 1 लेके आएगा। और ये होना शुरू हो गया है, और ये बिहार में ही चालू हो गया है, जिसका नाम है बिहार टीचर एग्जाम, बिहार टीआरई 3। टीआरई 3 में हुआ क्या है, यही हुआ है। वो कह रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। क्या दीजिए? सब जैसे कोई एग्जाम दिया टीचर में, उसका जूनियर टीचर में भी हुआ, सीनियर टीचर में भी हुआ, तो रिजल्ट तो दोनों जगह होगा। तो 2 जगह वैकेंट हुआ, ज्वाइनिंग तो 1 जगह करेगा, तो ये खाली हुआ ना। तो इनका कहना है कि भाई जो इसके जस्ट पीछे था या सेम नंबर पाया था उसको दे दो। ये इसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सरकार कह रही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने से फायदा थोड़ी है। हम क्या करेंगे, देखो हम करेंगे 80,000 वैकेंसी निकालेंगे, कहेंगे 80,000 वैकेंसी, और ना उसमें क्या करेंगे कि कोई 1 to 5 में भरेगा, 6 to 8 में भरेगा, कोई 11-12 में भरेगा। एक ही बच्चे का 3 जगह रिजल्ट होगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो उसको एक ही जगह लेना है। तो 80,000 की वैकेंसी में 40,000 बच्चा आएगा। अब बच गया कितना? 40। ये सरकार फिर कहेगी मैंने फिर 40,000 वैकेंसी निकाला, फिर 40,000 निकाले। गजब रे, जूठा थाली में खाना खिला रहा है रे। मान के चलो बारात में कोई खाया तन से छूट गया तो फिर दूसरे को कहे टीआरई 1 में भी ऐसा हुआ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये लोग नहीं दे रहा है। इसका नतीजा अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देते तो फिर अगले एग्जाम में वो नहीं बैठता, वो डरे फिर अगले एग्जाम में बैठेगा। अब भाई दी उधर निकाल लिया तो इधर हो गया उधर हो गया, ये होना चालू हो गया। इसीलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, नहीं तो ये एम्स वाला हाल हो जाएगा। एम्स में भी लोग आवाज नहीं उठाते थे ना, वहां के बच्चे सीधे साधे, नीट वाले टीचर भी सीधे साधे, टीचर और वहाँ दोनों, और हाँ दोनों एकदम सीधे साधे होते हैं। अपने यहाँ अरे तुम ही लोग ना कोनो का मान के चलो कोई एकदम पूरा हो गया, नहीं बना तो टीचर बन जाएगा। तो जैसा अभी हो तैसा उस टाइम रहोगे। देख रहे ना, कुछ इस टाइप का रहेगा सर। अब जैसे हम आपको स्पष्ट बताते हैं, हमें टीचिंग करने का कोई शौक नहीं। हमको फौज में जाना था, दाढ़ी मोछ नहीं था उस समय, यूपीएससी का एनडीए एग्जाम निकाले। अब जैसे कोई किसी को शाकाहारी खाना है, आप उसको नॉनवेज खिलाओगे, नहीं खाएगा। अब आप कहिएगा कि नहीं खा रहा है, इसको मुंह नहीं खुलता है, इसका मुंह में बीमारी है, एक आतड़ी पचौनी काम नहीं करता है, लीवर एक काम नहीं करता है, किडनी नहीं है इसका। अरे भाई वो शाकाहारी है, उसको कुछ कहोगे तो नॉनवेज नहीं खाएगा। हमें जाना था कि इसमें फौज में, हमको थोड़ा भी पसंद नहीं है, एजुकेशन नहीं पसंद है, इसलिए हमको इस समय ढेर किच नहीं करते हैं। देखना किताब भी आएगा तो 1-2 रुपया मार्जिन रखेंगे, फीस उस भी रहेगा तो इतना। एक होता है ना कि अगर हमको यही काम रहता तो थोड़ा नहीं, स्पष्ट बताते हैं 0% इंटरेस्ट। हाँ सर ईमानदार, अब यहाँ लाइव है, अपने स्टेज पे है, यहाँ से हम बोल रहे हैं। हमें टीचिंग में आना ही नहीं था। और बचपन में हमारे दादा भी कहते थे डॉक्टर मास्टर और वकील, बड़ी मेहनत बात, जिंदगी भर तो लोग के रगड़ाई के पड़ी, का भइल का ना, अपडेट रखो, हई बोल हो बोल दुनिया भर के। और सही बात है, डॉक्टर को भी एगो बीमारी हुआ नहीं कि कोरोना कूद गया और डॉक्टर को बुझाई नहीं रहा कि दवाई क्या करेंगे, और लोग डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। अब भाई आप लोग में भी देखो, अपना बेस चौपट करके आओगे, यहाँ गड़बड़ा जाता है। तो हम लोग आवाज अगर नहीं उठा, जैसे नीट में यही हुआ, वो सीधे साधे थे लोग, आवाज नहीं उठाए, बेच दिया। कितना इसका री एग्जाम नहीं हुआ था, वो होने के बाद ये रिजल्ट आया था। होने के बाद कितने बच्चे टॉप किए थे? 75 की 78 के आसपास। ऑल इंडिया 1 लाओ, तुम मर जाओ एग्जाम देते देते। जो बच्चा ऑल ओवर इंडिया 1 रैंक लाया है उसको भी एम्स दिल्ली नहीं मिला है, और तुम आवाज मत उठाना बीपीएससी के लिए। देखना आज से 4 साल बाद ये लोग बेच देंगे।